हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ। आज मैं कुछ खट्टा मीठा भी बताने वाली हूँ, कुछ चटपटा बताने वाली हूँ और कुछ कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ। ठीक है, चैनलिंग में बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। अधिकतर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैंने सोचा कि कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन पे बताना डेफिनेटली ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में थे। तो अगर आपका कोई डाउट क्लियर होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे पहले मैं चैनलिंग की बात करूं, और चैनलिंग की यानी कि आज की जो एनर्जी है बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट एनर्जी है। और ये आज की एनर्जी यानी कि 3 PM यानी कि दोपहर के 3 बजे मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो दोपहर की 3 बजे से ये एनर्जी शिफ्ट हुई है, यानी कि सुबह से थोड़ा सा टिगर था और थोड़ा सा मतलब टिगर क्या कहूँ, थोड़ी सी एनर्जी थी जो अनबैलेंस थी। ठीक है, लेकिन आफ्टरनून एनर्जी बैलेंस में आ गई है और ये जो एनर्जी है ये अगले आपके 3 दिन तक रहने वाली है। अब आप बोलोगे मैम 3 दिन ही क्यों, आगे तक क्यों नहीं रहेगी? तो डेफिनेटली 3 दिन इसलिए रहेगी क्योंकि 3 दिन तक आपके लिए एक तरह से बैकअप कॉल है, एक तरफ से आपके लिए वो सॉल्यूशंस हैं जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे या बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे, या फिर जिनके वजह से आपके मन में बहुत कंफ्यूजिंग थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे और उस वजह से जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, मतलब चल क्या रहा है यार अपनी लाइफ में। ये सब जो आपके बातें थी, आपके थॉट थे, वो अब उनको विराम लगने वाला है, उनको स्टॉप होने वाले हैं। ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन 3 दिनों में आपको अपनी लाइफ के हर एक पहलू को देखने का टाइम मिलेगा और इसमें आपको एक तरह से सुकून रहेगा, यानी कि आपको सुकून दिया जाएगा, आपको पीस दिया जाएगा और पीस में रहकर आपको अपनी लाइफ के सही डायरेक्शन या सही डिसीज़न लेने होंगे। अगर एक बात का भी ख्याल रखें, एक तरह से मैं बोलूँ वार्निंग, तो वार्निंग ये है कि अगर इन 3 दिनों में भी आपने अपने आप को बैलेंस नहीं किया, अगर आपने जानबूझकर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर टिगर लिया या फिर बेवजह किसी के सर पे बजने लग गए, बजने से मतलब है कि झगड़ा करने लग गए अपने ईगो के वजह से या अपने गुस्से की वजह से। ठीक है, तो ये करने से बचना होगा और थोड़ा सा ये 3 दिन अपने आप को साइलेंस के साथ में रखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो पीस वाली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको कोऑपरेट नहीं करोगे, आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर यूनिवर्स भी गुस्सा करता है कि देखो मैंने आपका इन्वायरमेंट अच्छा बना दिया, आपके अंदर एक पीस क्रिएट कर दिया, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं या यूनिवर्स कर रहा है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो आपकी एनर्जी रहेगी, देखो मैं इक्वल एनर्जी बता रही हूँ, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों की बता रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही सेम पेज पर चल रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखें, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, इस टाइम आप जो सोच रहे हैं, जो वर्क आप सडनली करने लगे हैं, जैसे कि कुछ काम ऐसा था जो आप नहीं करते थे। लाइक मैं एग्जांपल बताती हूँ कि बहुत टाइम हो गया, जैसे कि आप कुछ शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं करते थे, या आपको शौक़ नहीं था। खैर ये नहीं कहूँगी कि शौक़ नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसको शॉपिंग करना पसंद ना हो। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के चलते हुए ऐसा था कि कुछ लेने का मन नहीं था या कुछ ट्राई करने का मन नहीं होता, मतलब बस बेफिजूल की चीज़ें लग रही थी। तो लेकिन सडनली हुआ क्या है कि आप, हालांकि आप अपने काम में लगे हुए हो, लेकिन सडनली कोई थॉट आ रहा है, जो काम आपने बहुत टाइम से नहीं किया वो काम पर आप करने लग गए हैं। तो इस बात का ये आपको साइन है कि आप जो काम सडनली कर रहे हैं इस टाइम, इट मीन्स कि आपका पार्टनर भी वो काम कर रहा है और इस वजह से आपको वो एनर्जी फील हुई है, आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी कनेक्ट हुई है और आप दोनों सेम काम कर रहे हैं। देखो वो मेरा एक एग्जाम्पल था वो शॉपिंग वाला, अब वो काम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो भी आप कर रहे हैं वो मैस्कुलिन कर रहे हैं और मैस्कुलिन जो कर रहे हैं वो फेमिनिन कर रही हैं। तो इसलिए ये जो 3 दिन हैं,
ठीक है। ये 3 दिन इतने बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि अगर इन दिनों आप अच्छे से बैलेंस होकर और पीस के साथ रहकर मेडिटेट करते हैं, यानी कि मेडिटेशन करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, मदर अर्थ को हीलिंग करते हैं या मदर अर्थ के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, साथ में आप कोई गुड डिसीज़न लेते हैं, साथ में आप लर्निंग करके उस चीज़ को लेट गो करते हैं, अगर आप किसी कंडीशन में फंसे हुए थे या फिर कुछ ऐसा था जो आपकी लाइफ से जा नहीं रहा था या आपसे वो रिलीज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये दिन आप अच्छे से काइंडनेस होकर या अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ में रहकर आप उस चीज़ को लेट गो करें। और अब जैसे कि आपका थर्ड पार्टी अगर आप नहीं हैं या फिर हैं, अगर आप नहीं हैं तो भी आप थर्ड पार्टी के लिए माफ़ी मांगें और उसे रिलीज़ करने के लिए अपनी एनर्जी का यूज़ करें। अब ये मत कहना कि मैम हम अपना कर्मा क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कर्मा आप क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जान लो आप, जब आप दोनों इस धरती पे आए हो, यानी जब तो एक सोल दो धरती एक सोल दो बॉडी में आई है, तो धरती पे जब आती है तो कर्मा सब कुछ एक जैसा ही होता है, लेकिन है तो आप दोनों के साथ ना उसका राब्ता। अगर आपका कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो वो आपका और उसके साथ भी उसका कनेक्शन है, ठीक है, उसके साथ भी उसका राब्ता है। क्यों नहीं है उसके साथ? क्योंकि अगर मान लो मेरे साथ में किसी का कर्मा जुड़ा है, अब जब मैं उसे रिलीज़ कर रही हूँ तो मेरी वजह से जो मेरा पार्टनर है वो भी तो परेशान हो रहा है ना, क्योंकि वो उसको भी मतलब मैं परेशान कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी को अपना कर्मा रिलीज़ करने में बिज़ी हूँ, ठीक है। जब मैं अपने आप को अपना कर्मा रिलीज़ करने में बिज़ी हूँ तो उसका इफ़ेक्ट मेरे पार्टनर को भी पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो उसमें उसका भी तो सपोर्ट होता है ना, कि उसको अपना कर्मा रिलीज़ करना होता है। तो दोनों का ही सपोर्ट होता है अपनी जर्नी में, तो हर काम के अकॉर्डिंग अपना सपोर्ट होता है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको आंखें बंद करके यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है, उस कार्मिक सोल से माफ़ी मांगनी। अगर आपको पता है कि आपका कार्मिक ये है तो उससे माफ़ी मांगनी है, उसको हीलिंग सेंड करनी है। अब बोलोगे हीलिंग कैसे सेंड करनी है, तो सिर्फ इतना करना, बस ध्यान रहे कि अपनी एनर्जी नहीं सेंड करनी है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ अपनी एनर्जी सेंड कर देते हैं, तो अपनी एनर्जी सेंड नहीं करनी है। यूनिवर्स से प्रेयर करना है कि प्लीज़ यूनिवर्स उनकी लाइफ को हील करें, उनको जो भी प्रॉब्लम है उनको हील करें। आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है आप दोनों का इक्वल पेस पे चल रहा है। और जो मैं कहना चाहती हूँ कि इस टाइम जो आप डिसीज़न ले रहे हैं वो आपके पार्टनर भी ले रहे हैं, जो पार्टनर आपके डिसीज़न ले रहे हैं वो आप डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी स्पिरिट तीनों ही एक दूसरे की अलाइनमेंट में चल रही है। यानी आप दोनों एक दूसरे को, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि इश्क इबादत बन ही गया, यानी कि आप एक इबादत की जर्नी में आ गए हैं। एक इबादत यानी कि आपने अपनी सोल में ही अपने पूरी लव को, अपनी पार्टनर को समझ लिया है या फील कर लिया है या कनेक्ट कर लिया है आपकी सोल ने। तो उससे क्या है कि आप दोनों के जो डेली रूटीन जो आपके काम हैं वो डेली हो रहे हैं, ठीक है। तो जो डेली के काम आप कर रहे होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं 24 आवर्स में एक बार, दो बार, तीन बार कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों सेम उस पे आ जाते हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि प्लैनेट और अदर प्लैनेट जब एक दूसरे के मतलब करीब आते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना सोलर इक्लिप्स लगता है तो धरती का पृथ्वी और चंद्रमा और सूरज जब के बीच में आ जाती है, तो वो बीच में आ जाती है, तो वो दोनों तीनों ही एक अलाइनमेंट में आ जाती हैं, यानी कि अर्थ और मून और सन, ये तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से 24 आवर्स में क्या होता है कि आपका कुछ टाइम एनर्जी एक अलाइनमेंट में आ जाती है, और वो जब अलाइनमेंट में आती है तो वो चीज़ क्लिक हो जाती है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वो आप दोनों के साथ में होने लग जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 3 दिन आपको दिए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। इन 3 दिनों में अच्छा सोचें, अच्छा प्लानिंग करें, अच्छा कुछ डिज़र्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। तो अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें बेवजह के थॉट में या नेगेटिविटी में या इल्यूज़न में।
तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है 3 दिन का। तो 3 दिन कहते हैं 3 मिनट में दुनिया बदल जाती है, पलट जाती है, लौट जाती है, जो भी हो जाता है, ठीक है। 3 मिनट में सब कुछ हो जाता है। तो आपके पास 3 दिन है, तो 3 दिन में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को रिलीज़ कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को एक अलाइनमेंट स्टेट में लेके आ सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। ये जो आज की इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं बात करूँगी कमेंट्स के बारे में। जैसे कि एक और टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा ये कहूँगी कि क्या आप इस जर्नी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें या इम्पॉर्टेंट बातें जानना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँ तो उस पर कुछ डिस्कस करूँ। क्योंकि मैं अपनी क्लास में सबको बता देती हूँ, सबको पता है, मैं सबको वहाँ पे सब कुछ क्लियर करती हूँ, इस जर्नी का फैक्ट, इस जर्नी में कहाँ प्रॉब्लम आती है, हमें अपने पार्टनर से कैसे डील करना होता है, क्यों क्यों हम दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, किस एनर्जी की वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वो सब मैं क्या है क्लास में डिस्कस करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं करती हूँ तो अधिकतर लोग शायद कम पसंद करते हैं, क्योंकि सबको सिर्फ यही है कि चैनलिंग हो, करंट एनर्जी पता चलनी चाहिए। तो डीप नॉलेज जो चाहते हैं तो या तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप डीप नॉलेज चाहते हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा मैं कमेंट की बात कर रही थी तो कमेंट के बारे में, जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उनका बिहेव थोड़ा ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब बिहेव है, थोड़ा सा वो क्या है कि परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी पहले तो अपने प्रॉब्लम्स को देखो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है आपको? डीएम की वजह से। तो डीएम की वजह से क्यों हो रही है? आपको पता होना चाहिए कि डीएम आपका ही है, किसी और का नहीं है। बेशक वो 3D लाइफ में अभी किसी के साथ इन्वॉल्व है, बिकॉज वो कर्मा रिलीज़ कर रहा है, लेकिन तब तक आपको क्या करना है? क्योंकि ये जर्नी जितना आप इजी बनाना चाहोगे, उसे इजी बनाने के लिए आपको अनकंडीशनल लव में आना होगा। अनकंडीशनल लव से मतलब है कि वो जहाँ भी है खुश रहे, बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से आपको एनर्जी सरेंडर करनी होगी। जिस दिन आपकी एनर्जी सरेंडर हो जाती है उस दिन आपकी लाइफ में यूनियन हो जाता है, उस दिन आपकी लाइफ में वो मिरेकल घट जाता है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं तब तक वो चीज़ आपसे दूर भाग रही होती है। और जिस दिन आप उस चीज़ से उम्मीद छोड़ देते हैं, जिस दिन उस चीज़ को आप छोड़ देते हैं या दिमाग लगाना बंद कर देते हैं और अपने काम को या अपनी एनर्जी को कहीं और इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब कहीं और से इन्वॉल्व का मतलब है आप अपनी कुछ काम में करने लग जाते हैं या कुछ ऐसा क्रिएट करने लग जाते हैं जो आप बहुत टाइम से पेंडिंग छोड़ते हुए आते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों को डेली बेस पे आप पूरा करते हैं, जो बहुत टाइम से अनदेखा करते हैं, खासकर हम क्या होता है कि फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, अधिकतर हम ये दोनों क्या करते हैं, दोनों की ही बता रही हूँ, ये दोनों खुद को नेगलेक्ट कर देते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी। दूसरों के लिए अगर कोई रात को 12 बजे इनसे बोल देना कि भाई साहब आज हमारे साथ ये काम है तो चलो, तो ये भाग भाग के चले जाएंगे। इनको ये भी नहीं पता रहेगा कि नींद ख़राब होगी या सेहत ख़राब है या कुछ भी है, ये चले जाएंगे। ये मतलब उसमें दरिया दिली बन जाएंगे। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बहुत कठोर बन जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, क्योंकि अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी का जो टाइम है पहले अपने लिए निकालो, ठीक है। दूसरी बात है कि पहले जो टाइम आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम में कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जिसका आउटकम आपके लिए पॉजिटिव आए। लेकिन अभी क्या है कि आप मैस्कुलिन पे लगा रहे होते हैं, तो मैस्कुलिन तो अभी खुद का रिलीज़ कर रहा होता है ना, तो तुम उस रिलीज़ वाली एनर्जी में फंस जाते हो। वो एक तरह से लूप है, अब उसमें तुम फंस गए हो। अब क्या है कि वो भी रो रहा है और वापस उस चीज़ में, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में रो रहा होता है, उसे रिलीज़ कर रहा होता है, क्योंकि फिर उसे मना रहा होता है, फिर उसे जाने देता है, क्योंकि तभी उसे पता चलता है, जब लाइफ में उसको झटके लगते हैं तब जाके उसे समझ में आता है कि अच्छा ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है। तो उस टाइम जब आप उसे भी उसी के साथ में काम कर रहे होते हैं, पार्टनर के साथ में, तो वो क्या है कि आपका और उनका लूप एक चलता रहता है। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं रखोगे तब तक आपका पार्टनर भी वहाँ से नहीं निकल सकता। जहाँ जहाँ आप में मिस्टेक्स हैं, अब आप बोलते हो मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ईगोइस्टिक है, वो बहुत गुस्सा करता है, या वो बार बार हमें कुछ ना कुछ सुनाता रहता है, तो अगर ये आपके पार्टनर में हैबिट है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये हैबिट है जो आपने अभी तक उसको हील नहीं किया है,
उसे रिलीज़ नहीं किया है, उसके साथ पीस क्रिएट नहीं किया है, जिसके वजह से क्या है कि वो भी उस एनर्जी को पिक कर रहा होता है जो एक्चुअल में आप होते हो। अब होता है क्या है कि अगर हम किसी और को गुस्सा कर रहे होते तब हमें पता नहीं होता कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। हम गुस्से में उसे जो मन में आता है ना, एक बार तो बस बोल देते हैं, बस सोचने लग जाते हैं कि बस अब हो जाए, एक एक दो दो हाथ, इस तरह का गुस्सा आता है। फिर उसके बाद में जब वो सामने वाला को हमने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा भी भूल जाता है, गुस्से में तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान दुखी रहता है जिसको हमने बोला होता है, क्योंकि उसको तो हर्ट हो गया ना। अब आप बोलोगे मैम हमको भी तो हर्ट होता है, डेफिनेटली हमको हर्ट होता है। हमको हर्ट होता है तो वो लोगों को भी मतलब परेशानी आती है, उनको भी उसका पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि पनिशमेंट नहीं मिलता क्योंकि कुछ लोगों को, क्योंकि वो हम अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें ही झेलना होता है, तो उसके साथ हमें पीस क्रिएट करना होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब वो लोग परेशान होते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी फिर वापस आपको मिलती है। वो आप वापस कैसे मिलती है कि वो आपके पार्टनर के थ्रू मिलेगी, या फिर बहुत क्लोज आपका कोई फ्रेंड होगा, या बहुत क्लोज कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनसे तुमको वो गुस्सा, जेलस, वो बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको हर्ट करेंगी, क्योंकि वो एनर्जी है। अब आप इतना समझ लो, एनर्जी है एक तरह से। ट्विन फ्लेम जर्नी एक एनर्जी के बेस पे चलती है, आप सभी जानते हैं। वो एनर्जी है, जिस तरह से आप अपने भीतर से एनर्जी रिलीज़ करोगे, लव वाली करोगे तो लव की एनर्जी आपको वापस आएगी, गुस्से वाली करोगे तो गुस्से की आएगी, जेलेसी की भी करोगे तो जेलेसी की आएगी, और अगर आप मतलब धोखे की या फरेब की या फिर चालाकियों की करोगे तो वो वापस आपको ही आनी है। तो एनर्जी क्या है कि एनर्जी जैसे आप फ्लो कर रहे हो, वो एनर्जी जब वापस पूरी पूरी 3D लाइफ में घूम रही होती है, यूनिवर्स में घूम रही होती है, और जब वापस वो लौट के आनी होती है तो वो उसी रूप में आती है जिस रूप में हमने उसको भेजा होता है, या जिस रूप में हमने उसे रिलीज़ किया हुआ होता है। अब हम कहते हैं कि मैम सॉरी, मतलब मेरा मतलब है कि आप भी कहते हो और मैं भी बता रही हूँ आपको कि होता क्या है कि हम ये बोलते हैं कि मैम मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं होता, ठीक है। तो उसका एक कारण ये होता है कि मैनिफेस्ट जब हम कर रहे होते हैं तब हमें ये इच्छा होती है कि बस ये पूरा हो जाए, ठीक है। लेकिन जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ बोल रहे होते हैं, या सडनली कुछ ऐसा होता है कि आपने मन में सोचा और वो अगले 10 से 15 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम आपने उस एनर्जी के साथ कोई डिज़ायर नहीं पाली थी, उसके साथ में कुछ आपने ये नहीं कहा कि आप जो सोच रहे हो कि यार ये काम हो जाए, बस हो जाए, बस हो जाए, कब होगा, ये नहीं सोच रहे होते। तो वो क्या है कि बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ मतलब वापस कम बैक करके आपके पास लौट आती है। तो यही एनर्जी का खेल होता है कि एनर्जी जिस तरह से आपकी माइंड से, आपकी बॉडी से, आपकी स्पिरिट से जो फ्लो कर रही होती है, वही एनर्जी आपको वापस आ रही होती है। वही आपको घंटे, 2 घंटे या 4 दिन, 5 दिन, महीने भर, जो पता नहीं कितना टाइम होगा, क्योंकि मुझे एनर्जी का कुछ पता नहीं है। एनर्जी का टाइम और पीरियड है, वो कब कितना लेती है, कितना वक्त लेती है। तो जो एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे होते हैं वो एनर्जी आपको वापस आके फ्लो होती है। तो इस बात का अच्छे से याद रखें कि क्योंकि आपको बिना कुछ किए ही आप अपनी एनर्जी को अगर अच्छे से देखना स्टार्ट करो, आप अपनी एनर्जी को अच्छे से फिक्स करो या अच्छे से यूज़ करो, तो आप अपने पार्टनर को बिना उससे बात किए, बिना उसके कांटेक्ट में आए, उससे हील कर सकते हो, और उसके अंदर की जो खामियां हैं, जो जो उसके अंदर जो बैड एनर्जी है या बैड हैबिट है, उनको भी आप रिलीज़ कर सकते हो। क्यों? अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अलग है, हम अलग रह रहे हैं, हम अलग इन्वायरमेंट में, वो अलग इन्वायरमेंट में। डेफिनेटली ये सच है कि वो अलग इन्वायरमेंट में है और आप अलग में हैं, लेकिन आप दोनों का हार्ट जो है, हार्ट की जो एनर्जी, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हार्ट का जो बोलते हैं कोड होता है, डोरी होती है, वो एक दूसरे से बंधी हुई है। जो आपके दिल में चल रहा होता है किसी के लिए, वही आपके पर्सन के दिल में चलेगा, क्योंकि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड होते हो, सोल लेवल पे और आपके दिल के लेवल पे आप दूसरे से कनेक्टेड होते हो। इसीलिए वो होता ये है कि चाहे आगे पीछे हो जाता है, लेकिन होता वही है जो आप कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस के साथ में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और कुछ मेरी जो बातें थी वो भी मैंने डिस्कस कर दी हैं। बाकी मुझे आप बताइएगा, डीप नॉलेज चाहिए तो मैं पक्का लेके आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज ये
सच में आज मैंने ये फाइनली डिसीज़न लिया था कि मैं कुछ अब ऐसा शेयर करूँगी जो मुझे यूनिवर्स से मिला है और जो मैंने डाउनलोड किया है और जो चीज़ें मेरे पास अभी तक कैरी करके मैंने रखा है उनको। तो मैं चाहती हूँ वो नॉलेज, वो विज़डम सबको मिले। वो चीज़ें सबको पता चले। जो इस जर्नी में बहुत से लोग हैं जो भटक जाते हैं और परेशान रहते हैं, बहुत से लोग उनका मिसयूज़ कर लेते हैं। तो मैं उस चीज़ पे काम कर रही थी और काम हो भी रहा है। तो थोड़ा-सा मैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं डेफ़िनेटली उस चीज़ को आप सबके लिए लेके आऊँगी। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे खुशी होगी जो भी आपका है। और थर्ड पार्टी रिलीज़ का मैंने मेडिटेशन रेडी कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुतों को दिया है और उनका थर्ड पार्टी रिलीज़ भी हुआ है। बहुत चीज़ें जिनकी लाइफ़ की सॉर्ट आउट हुई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो वर्क करती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट हो तो ही आप मुझे कांटेक्ट करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे फिर किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ रेजोनेट हुई है, मेरी बातें आपको